समता न्याय वीरता कायद सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का जन्म इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता 26 जनवरी 2000 26 जनवरी 2000 ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय देंगे और वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। ठीक 9:38 पर परेड कमांडर एवं परेड द्वारा गणतंत्र दिवस अमर रहे के नारे 3 बार। इसके उपरांत इस कार्यक्रम मार्च पास्ट की कार्यवाही होगी, जिसमें एसएएफ, जिला पुलिस बल, नगर सैनिक बल, वन विभाग, एनसीसी, स्काउट, गाइड एवं शौर्य दल द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट किया जाएगा। इसके बाद 9:50 पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा समस्त प्लाटून कमांडर से परिचय। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुश्री भव्या मित्तल जी, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व। परेड कमांडर आरआई अर्जुन सिंह पवार एवं के नेतृत्व में नंबर 2 का यह ट्रुप जिला पुलिस बल एसआई अलीमुद्दीन के नेतृत्व में देशभक्ति जनसेवा के मोटो को लेकर। तीसरा प्लाटून जिला पुलिस बल महिला एसआई बसंती चौहान के नेतृत्व में। नंबर 4 पर नगर सेना बल प्लाटून कमांडर जितेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में निष्काम सेवा के संदेश को लेकर। देशभक्ति वन सेवा के संदेश को लेकर 5वां ट्रुप वन विभाग रेंजर सचिन लोवंशी के नेतृत्व में। ग्रुप नंबर 6 एनसीसी सीनियर डिवीजन एसयूओ मनीष महाजन के नेतृत्व में। नंबर 7 पर एनसीसी सीनियर विंग। निरीक्षण उपरांत आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुश्री भव्या मित्तल जी, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंच पर वापसी अपनी जगह समझ लो, अब उधर से उसको बना दो, जाओ छोड़ दो इसको, मैंने बना दिया। परेड कमांडर द्वारा। प्रिय प्रदेशवासियों, भारतीय गणराज्य के 74 गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन ऋतुराज बसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र और बसंत का एक साथ आगमन हम सबके लिए संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। बसंत पंचमी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान जनता की ताकत तो है ही, जीवन की ताकत भी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता, सद्भाव, समरसता, बंधुता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, ये केवल किसी शब्दकोश के शब्द नहीं, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती भाव यात्रा है, जहां एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव वर्तमान के गौरवशाली वैभवशाली भारत का प्रतिबिंब है, वहीं दूसरी ओर आजादी का अमृत काल एक नए सशक्त और संपन्न भारत के निर्माण का प्रतीक। जनगण के जय घोष के
के साथ आजादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अभूतपूर्व है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने बरसों पहले कहा था, महानिशा का अंत निकट है। स्वामी जी की भविष्यवाणी को आज विश्व के सर्वमान्य नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सही अर्थों में चरितार्थ कर रहे हैं। ये उन्हीं की विजनरी सोच और नीतियों का परिणाम है कि भारत विश्व की नेतृत्वकारी भूमिका में आकर एक बार पुनः विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर G20 समूह की अध्यक्षता भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण के एक नए युग का प्रारंभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र G20 की अंतर्निहित शक्तियां बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि विशेष T20 थिंकर्स बैठक सहित समूह की कुल 8 बैठकें प्रदेश में आयोजित हो रही हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल तो पहले से है, अब दुनिया की धड़कन भी बन गया है। हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा विशेष T20 थिंकर्स कार्यक्रमों की ऐतिहासिक सफलता ने मध्य प्रदेश की उज्जवल छवि को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में स्वच्छता की राजधानी इंदौर को दुल्हन की तरह सजाकर वहां की जनता ने प्रवासी अतिथियों को न केवल अपने हृदय में बल्कि घरों में भी स्थान दिया। इंदौर में निर्मित नमो ग्लोबल गार्डन ने प्रवासी भारतीयों को मध्य प्रदेश से प्रेम के साथ साथ पेड़ के बंधन में भी बांध दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस की निरंतरता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने सफलता के अपने ही पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और 15,42,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से 19 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। यह केवल समिट नहीं बल्कि नए निवेश क्रांति का सूर्योदय है। औद्योगिक निवेश के संबंध में उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्ट एमपी पोर्टल पर एक विशेष हेल्प विंडो प्रारंभ की जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हमारे चिन्हित अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए अनेक कानूनी पूर्व स्वीकृतियां नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही उद्योग की स्थापना से लेकर 3 साल तक इन उद्योगों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इसके लिए विशेष कानून बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश की दृष्टि से अपने स्वर्ण काल में प्रवेश कर चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश हमेशा से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रैंकिंग में राज्य ने लगातार सुधार दिखाया है और हम लैंडलॉक्ड श्रेणी में टॉप 3 राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में एक बन गया है। राज्य में 35 नए एमएसएमई क्लस्टर्स और 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2500 से अधिक स्टार्टअप और 40 से अधिक इंक्यूबेटर्स उद्यमिता एवं नवाचार का परचम लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इस ओजस्वी आह्वान के साथ प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभारंभ आगामी 30 जनवरी से होने जा रहा है। दिल्ली और प्रदेश के 7 शहरों में 27 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें देश भर के 6000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के लोक व्यापारीकरण, खेल संस्कृति के विकास और युवा इंडिया को खेलों से जोड़ने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के 2 ही लक्ष्य हैं, प्रदेशवासियों की तस्वीर बदलना और मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलना। एक समय था जब मध्य प्रदेश में जनता को केवल जनसंख्या माना जाता था, जब मध्य प्रदेश को बीमार राज्य कहा जाता था, जब प्रदेश की विकास दर ऋणात्मक थी। लेकिन हमारा विश्वास अटल और प्रबल था कि एक दिन अंधियारा अवश्य मिटेगा और सूरज निकलेगा।
मन में एक ही संकल्प था कि कठिनाइयों को कामयाबी और आपदा को अवसर में बदलना है। मन में एक ही सपना था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। इन्हीं भावों को केंद्र में रखकर हमने बिना एक क्षण गंवाए तेजी से काम किया। यह कहते हुए मन गर्व और हर्ष से भर जाता है कि एक जमाने में केवल रास्ता देखने वाला मध्य प्रदेश आज रास्ता दिखाने वाला राज्य बन गया है। विगत 34 माह के अल्प कार्यकाल में सरकार ने असंभव और अकल्पनीय मानी जाने वाली अनेक बड़ी उपलब्धियां हासिल कर जनता के सपनों को साकार करने में काम किया है। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल महाराज के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में भव्य एवं दिव्य श्री महाकाल लोक परिसर के प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया। श्री महाकाल महालोक मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक अभ्युदय का प्रतीक बन गया है। ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत की अवधारणा को समर्पित विश्व में अपने किस्म के अनूठे एकात्म धाम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा, एकात्म पर एकाग्र संग्रहालय और अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई इसी सत्र से हिंदी भाषा में प्रारंभ हो गई है। प्रदेश के बहुत से विद्यार्थी इन विषयों की पढ़ाई करने के लिए कॉलेजों में पहुंच जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के कारण ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। ये कदम शिक्षा जगत में नया उजाला लेकर आया है। सीएम राइज स्कूलों के रूप में प्रदेश में 9,200 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय खोले जा रहे हैं। इस शिक्षण सत्र से 370 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूल के रूप में प्रारंभ किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के माध्यम से प्रदेश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। सरकार द्वारा ऐसे पात्र परिवारों जिनके पास अपना भूखंड नहीं है को निःशुल्क भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के लगभग 35,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 38 लाख आवास निर्मित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सुशासन की दृष्टि से साइबर तहसील की अवधारणा लागू की गई है। साइबर तहसीलदारों द्वारा अब तक 3,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इस उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय का अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय निर्वाचन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुए। यह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मध्य प्रदेश घड़ियाल, गिद्ध, टाइगर और लेपर्ड के साथ अब चीता स्टेट भी बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले से भारत में 70 वर्षों के बाद चीतों का पुनर्स्थापन इस सदी की वाइल्ड लाइफ इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले तथा कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान दिनांक 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश भर में चलाया गया। अभियान के माध्यम से 38 विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 83 लाख से अधिक नए हितग्राही जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में पैसा नियम 2022 भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिनांक 15 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में लागू किए गए। इन नियमों के माध्यम से जनजाति वर्ग को अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन, श्रम, परंपराओं के संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है, जहां एक ओर मध्य प्रदेश को स्वच्छता में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, वहीं दूसरी ओर इंदौर लगातार 6वीं बार स्वच्छता का चैंपियन बना है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न तीर्थों की यात्रा कराने के लिए
प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस साल 19 ट्रेनों का संचालन कर 19,000 से अधिक यात्रियों को लाभान्वित किया गया है। आगामी 31 मार्च 2023 तक 20 ट्रेन और संचालित कर 20,000 से अधिक यात्रियों को तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। इस वर्ष से हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन भी प्रारंभ किया जा रहा है। इसी पहल करने वाले मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रतिमाह 2.5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से रोजगार दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 33 लाख से अधिक स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए गए तथा 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज गति से प्रारंभ कर दी है। अब तक 99,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। 36,200 से अधिक पदों के विरुद्ध चयन सूची जारी हो चुकी है। स्व सहायता समूह को हमने जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया है। समूह का आर्थिक गतिविधियों के लिए 4,700 करोड़ रुपए से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। समूह द्वारा 7 पोषण आहार संयंत्रों का संचालन अपने हाथ में लेना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का चमत्कार है। राज्य सरकार द्वारा संबल योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय संस्करणों को लॉन्च किया गया है। संबल 2.0 के अंतर्गत पूर्व में अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर देकर सत्यापन पश्चात अब तक 11 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को संबल योजना में जोड़ा जा चुका है। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी 2.0 के अंतर्गत लाडलियों की उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने वर्ष 21-22 में प्रचलित भावों पर 19.74% की ग्रोथ हासिल की है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड 75,500 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों में सभी प्रकार के माफिया पर कड़ा प्रहार किया गया है। प्रदेश के पिछले 32 सालों के इतिहास में पहली बार एक वर्ष में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सली मार गिराए गए हैं। लगभग 23,000 एकड़ भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराया गया है। इस भूमि पर गरीबों के लिए स्वराज कॉलोनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रीवा सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल यातायात के लिए प्रारंभ कर दी गई है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक प्रदेश के पहले रोपवे प्रोजेक्ट को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 8,11,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की अवधारणा मध्य प्रदेश की एक अभिनव पहल है। इसके माध्यम से 8 विभागों की 44 विभिन्न सेवाएं 30 दिन के भीतर प्रदान की जा रही हैं। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। इसके साथ ही भारतमाला परियोजना अंतर्गत अटल प्रगति पथ के निर्माण की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। परंपरागत फसलों की खेती के स्थान पर लाभकारी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए देश में अपने किस्म का पहला फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2023 से दिनांक 25 फरवरी 2023 तक प्रदेश के समस्त ग्रामों एवं शहरी वार्डों में विकास यात्राओं का प्रदेश व्यापी आयोजन किया जा रहा है। इन विकास यात्राओं का उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों एवं उपलब्धियों को जनता के साथ साझा करना एवं आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के उद्देश्य से नए विकास कार्यों की आधारशिला रखना है। ये सभी चुनिंदा और महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस बात की बानगी है कि यदि मन में प्रदेश के विकास की तड़प हो और जनता के लिए दिन रात काम करने की बेचैनी हो, तो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी एक नया इतिहास रचा जा सकता है। मध्य प्रदेश ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से
खाली खजाना और कोरोना महामारी जैसे संकट के बावजूद आरोग्य, आजीविका और अर्थव्यवस्था तीनों को बचाने का काम किया है। प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 के 9,76,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 21-22 में 11,69,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ई रिटर्न फाइलिंग में मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। जीएसटी अंतर्गत टैक्स बेस का दायरा बढ़ाने के परिणाम स्वरूप पंजीयन करदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी स्टेट बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसन्नता का विषय यह है कि बिजली, सड़क, पानी आदि संरचनाओं के निरंतर शुद्धिकरण के बल पर मध्य प्रदेश तेज विकास की दृष्टि से टेक ऑफ स्टेज में आ गया है। पिछले एक दशक में प्रदेश में सोलर ऊर्जा क्षमता में 54% और पवन ऊर्जा क्षमता में 23% की वृद्धि हुई है। इससे 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो 18 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। सरकार ने प्रदेश में शहर शहर और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है। इस वर्ष 5,600 करोड़ रुपए की राशि से 7,500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण तथा 50 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अगले 2 वर्षों में 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। विगत लगभग 3 वर्ष में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की नई सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। जल जीवन मिशन में लगभग 56 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों तक नल से जल पहुंचा चुका है। अब तक 57,800 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदायी योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। अमृत सरोवर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5,000 से अधिक तालाब लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा धरती के अन्नदाता किसानों के माथे में चिंता की लकीरें मिटाना और उनकी आमदनी को बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले लगभग 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हित लाभ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं। 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का तो केवल फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,500 करोड़ से अधिक के प्रकरण स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। सरकार प्राकृतिक खेती को तेज गति से बढ़ावा दे रही है। 1,86,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती के लिए 60,000 से अधिक किसानों का पंजीयन करा लिया गया है। पात्र किसानों को देसी गाय के लालन पालन के लिए 900 रुपए प्रति माह का अनुदान देने की योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में वर्ष 21-22 में 4,500 से अधिक प्राथमिक सरकारी साख संस्थाओं के माध्यम से 16,800 करोड़ रुपए से अधिक का अल्पावधि कृषि ऋण शून्य ब्याज दर पर वितरित किया गया है। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल अब बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। देश के कुल गेहूं निर्यात में 45% भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश अब गेहूं निर्यात में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। हमने इस वर्ष 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का निर्यात किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। 500 से अधिक गौशालाओं का संचालन प्रदेश के स्व सहायता समूह कर रहे हैं। प्रदेश में 3,41,000 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मत्स्य पालकों के लिए भी लगभग 66,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यदि सरकार सबसे पहले किसी की है तो वह गरीबों की है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा, कोई गरीब इलाज के बिना नहीं रहेगा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसे उसके कौशल के अनुरूप काम न मिले। संबल योजना के अंतर्गत 3,97,000 से अधिक हितग्राहियों को 3,649 करोड़ से अधिक के हित लाभ वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से छूटे हुए लगभग 58 लाख हितग्राहियों को भी राशन का प्रदाय किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 82 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या 56 से बढ़कर 145 कर दी गई है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह, कल्याणी विवाह, निःशक्त जन विवाह योजनाओं में 5,63,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित की गई है। दिव्यांगजन की सहायता के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 पर एक विशेष दिव्यांगजन हेल्पलाइन प्रारंभ की जा रही है। पीएम स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं को मिलाकर अब तक 10 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। कमजोर वर्गों की ताकत बढ़ना और इन वर्गों को उनका जायज हक दिलाना सरकार का राजधर्म है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ समुदाय एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार द्वारा टांड्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ स्वरोजगार योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश संभवतः देश का एकमात्र राज्य है जहां कमजोर वर्गों के लिए लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्वरोजगार योजनाएं प्रारंभ की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2023 को समरसता के संत शिरोमणि पुण्य रविदास जी के जन्म जयंती उत्सव के अवसर पर प्रदेश में विशाल समरसता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संत रविदास स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, सशक्तिकरण और स्वावलंबन राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। चाहे 44 लाख लड़की लक्ष्मियों का परिवार हो या फिर 46 लाख स्व सहायता समूह की महिलाएं सदस्यों का परिवार, नारी कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन में स्व सहायता समूह की 17,000 से अधिक बहनों विभिन्न पदों पर निर्वाचित हुई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश में 950 महिला ऊर्जा डेस्क और हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना की गई है। ऑपरेशन मुस्कान से 11,600 से अधिक बालक बालिकाओं को सकुशल अपने माता पिताओं के पास पहुंचाया गया है। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक से इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना की गई है। शिक्षा को ज्ञान, कौशल, संस्कार, रोजगार, देशभक्ति, नैतिक मूल्य, अनुसंधान और खेलों से जोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फीस की चिंता माता पिता नहीं बल्कि सरकार करती है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए 2,74,000 से अधिक विद्यार्थियों की 958 करोड़ रुपए से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति हमने की है। भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है ताकि 6,000 प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारंभ किया जा सके। इसी प्रकार 10 संभागीय ITI को आदर्श ITI के रूप में विकसित किया गया है। युवाओं के सर्वोगीन विकास पर मंथन के लिए और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में एवं प्रदेश भर में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परिचर्चाओं के दौरान युवाओं से प्राप्त सुझाव एवं समग्र विचारोपरांत राज्य की युवा नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वस्थ एवं निरोगी जीवन के बिना मानव पूंजी की उत्पादकता एवं विकास की कल्पना बेमानी है। मिशन सेहत के रूप में स्वास्थ्य अधोसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं को कायाकल्प पूरे प्रदेश में किया जा रहा है।
प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं और 12 नई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 850 से अधिक विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण अथवा उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 47 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और अब तक 23 लाख 61 हजार से अधिक मरीजों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल चुकी है। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश को नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 21,000 से बढ़कर 42,000 हो गई है। प्रदेश में 10,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील कर दिए गए हैं। भोपाल में स्टेट ऑफ द आर्ट पंचक्रम सुपर स्पेशलिटी एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ कर दिया गया है। आयुष कोड ऐप के माध्यम से अब तक लगभग 17,000 लोगों को ऑनलाइन आयुष चिकित्सा परामर्श दिया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, समाधान ऑनलाइन, सीएम जन सेवा समाधान एक दिवस, प्रगति, लोक सेवा गारंटी कानून, सीएम डैशबोर्ड, एमएलए डैशबोर्ड, टीम सेवाओं को प्रदान करना ऐसे नवाचार है जिनको मॉडल के रूप में न केवल सराहना मिल रही है बल्कि अन्य राज्य भी इसे अपना रहे हैं। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जिला स्तर पर लोक सेवा प्रदाय में किए गए नवाचारों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सज्जनों को छेड़ना नहीं और दुर्जनों को छोड़ना नहीं, ये सरकार का सीधा संदेश है। एक तरफ माफिया एवं अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है तो दूसरी ओर अच्छा काम करने वालों की सार्वजनिक प्रशंसा और सम्मान। मध्य प्रदेश के नागरिकों द्वारा अर्जित की जाने वाली असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रथम बार अलंकरण के रूप में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान स्थापित किया गया है। शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार के लिए नए स्वरूप में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। जन भागीदारी मध्य प्रदेश का आभूषण है। ऊर्जा की बचत के लिए जन जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक 11 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन भागीदारी का एक नया इतिहास रचा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्रदेश के नागरिकों द्वारा लगभग 60 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा के साथ आनंद की धारा को बहाना सरकार की प्राथमिकता है। अल्प विराम आनंद उत्सव, आनंद सभा और आनंद क्लब जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 71,000 से अधिक आनंदकों द्वारा लोगों के जीवन में तनाव मुक्ति और खुशियों की युक्ति का संचार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक ग्राम को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश भर में ग्राम गौरव दिवस और नगर गौरव दिवस में जनता स्वयं अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि के विकास की रूपरेखा बनाने में योगदान दे रही है। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के लिए सामग्री एवं नगद राशि के रूप में जनता को भरपूर सहयोग लगातार प्राप्त हो रहा है। कोरोना संकट के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, योग से निरोग कार्यक्रम तथा कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा समाज की सेवा का जो कार्य किया गया है उसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। वर्ष 23-24 के राज्य बजट के निर्माण में भी जनता बढ़ चढ़कर सुझाव दे रही है। जनता की भागीदारी से चलाए गए नशा मुक्ति भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। बेटी बचाओ, नशा मुक्ति समाज बनाओ, ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और स्वच्छता लाओ जैसे पुनीत कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी चमत्कार कर रही है। धरती को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे मंत्र देते हुए पूरी दुनिया से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की गई है। सौर ऊर्जा का उत्पादन बांधों की जल राशि के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार राज्य की जल नीति को भी शीघ्र लागू करने जा रही है।
ग्रीन जीडीपी, ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन एनर्जी जैसे अवधारणाएं मध्य प्रदेश की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। अजब इसलिए क्योंकि हमने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गजब इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश संसाधन से संपन्न है, शांति का टापू है, आध्यात्मिकता का केंद्र है, पर्यटन में बेजोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इनोवेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्र में आगे है। सजग इसलिए क्योंकि हमने एक और राज्य की कोर क्षमताओं को अपनी ताकत बनाया है। वहीं दूसरी ओर सभी प्रकार के माफिया, समाज और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर साफ संदेश दिया है कि कानून से बढ़कर और कोई नहीं है। धरती के साथ मैत्री, तकनीक के साथ तरक्की, जनता के साथ भागीदारी, समरसता के साथ सामाजिक न्याय, विकास के साथ अंत्योदय और सबके विश्वास के साथ सबका मंगल, यही हमारा पाथ्य है और यही हमारा ध्येय है। दूर क्षितिज पर सूरज चमका, सुबह खड़ी है आने को, धुंध हटी है, धूप मिली है, वक्त नया है छाने को। साहिल पर यूं सहमे सहमे वक्त गवाना क्यों यारो, लहरों से टकराएंगे हम पार समुद्र जाने को। अपने हाथों की रेखाएं कर ले तू अपने वश में, साज नया हो, गीत नया हो, छेड़ नए तराने को। अमृत काल में अमृत वर्षा प्रारंभ हो गई है। भारत की आवाज पूरे विश्व की आवाज और भारत की पहचान पूरे विश्व की पहचान बन रही है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी और हृदय प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश की धड़कन बनेगा। आइए गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण के लिए हम सब अद्भुत, आत्मनिर्भर और अतुल्य मध्य प्रदेश के निर्माण का शुभ संकल्प लें। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। 74वें गणतंत्र दिवस देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हाथ पार के लिए खुली लाइन चल। कमांडर जगह लो। हाथ पार के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस भर। स्टेडियम में उपस्थित सभी सम्मानियों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। पेश कर। शुरू कर। खाली कर। बाजू सस। परेड कमांडर एवं परेड द्वारा गणतंत्र दिवस ना अमर रहे के नारे 3 बार। गणतंत्र दिवस अमर रहे के नारे देगी। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। मार्च पास्ट। निकट लाइन चल। कमांडर वापस जगह लो। तीनों तीन के कुछ चाल में तेज चाल से मन से गुजरेगी। निकट लाइन चल। कंधे सस। तीनों तीन में दाहिने चलेगी। दाहिने मोड़। संगम। चल। 74वें गणतंत्र दिवस की इस बेहद आकर्षक, बेहद अद्भुत परेड में शामिल हर जवान के कदम एक कहानी कह रहे हैं। हर कहानी विशेष है। ये कदम कदम साहस के, कदम विश्वास के, कदम जज्बे के, कदम पराक्रम के, कदम लय के, कदम अनुशासन के, कदम राष्ट्रभक्ति के, कदम अपार शक्ति के। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कड़तल ध्वनियों से जब परेड आपके सामने जाए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें इस बेहद आकर्षक, बेहद अद्भुत परेड का। इस सुंदर कदमताल और जोशीली परेड को देखकर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविताओं की पंक्तियां मुझे याद आ रही है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। जोरदार तालियों से एक बार सभी सम्मानियों से मेरा निवेदन है, जोरदार तालियों से मार्च पास्ट का स्वागत करें। ना हमने सर झुकाया है और ना कभी झुकने देंगे, अपने वतन के खातिर सदैव अपने कदम ना रुकने देंगे। यहाँ हमारे देश के जवान सदैव देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं की कुछ पंक्तियां
कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर RIC अर्जुन पवार, ट्वाइसी परेड कमांडर राधा यादव के नेतृत्व में यह आकर्षक परेड आप सभी के सामने से गुजरती हुई कुल 12 ट्रूप मंच के समक्ष से अतिथि मोदिया को सलामी देते हुए गुजरेंगे। शान के कदम, सम्मान के कदम, राष्ट्रभक्ति के कदम, अपार शक्ति के कदम। RIC अर्जुन पवार के नेतृत्व में यह परेड, आकर्षक परेड, ट्वाइसी परेड कमांडर सुश्री राधा यादव, पहला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल, नंबर 2 जिला पुलिस बल, तीसरा प्लाटून जिला पुलिस बल महिला, चौथा प्लाटून नगर सेना बल मंच के समक्ष से गुजरता हुआ। पांचवा प्लाटून वन विभाग, छठा प्लाटून NCC सीनियर डिवीजन, सातवां आकर्षक प्लाटून NCC सीनियर विंग, आठवां प्लाटून NCC जूनियर डिवीजन, नवा प्लाटून NCC जूनियर विंग मंच के समक्ष से गुजरते हुए। सेवा सदैव हेतु तैयार स्काउट का यह ट्रूप, ग्यारहवां यह ट्रूप गाइड, 12वां ट्रूप शौर्य दल महिला एवं बाल विकास विभाग, और सबसे अंत में बेहद आकर्षक कर्णप्रिय ध्वनि धुनों पर आपको आकर्षित करने वाला नेहरू मोंटेसरी का यह आकर्षक बैंड, बेहद प्यारी प्रस्तुति। थोड़ा सा
महाजन एनसीसी सीनियर डिवीजन बुरहानपुर। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान सीनियर अंडर ऑफिसर कृतिका शर्मा एनसीसी सीनियर विंग बुरहानपुर। जय हिंद श्रीमान XSM हर्षल गाड़े जूनियर डिवीजन सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय। जय हिंद श्रीमान। जय श्रीमान जूनियर विंग CSM चेतनावाली। जय श्रीमान। जय श्रीमान जूनियर स्काउट लीडर रमेश मंडलोई बुरहानपुर। जय श्रीमान। जय श्रीमान गाइड लीडर शगुन सातपुते बुरहानपुर। जय श्रीमान। जय हिंद श्रीमान कोमल चौहान शौर्य दल बुरहानपुर महिला सशक्तिकरण महिला एवं बाल विकास विभाग बुरहानपुर। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद श्रीमान बैंड कमांडर धनेटिक मुलक्का नेहरू मोंटेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जय हिंद श्रीमान। ঝিলমিলি
তোর সাথেই যে পান্তর তোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় আগুনের মোহনায় মন মাতার মোহায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায় बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नृत्य में अधिकांश बालिकाएं जो कि आदिवासी समाज को बिलोंग करती है और वह अपनी नेचुरल प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े तो पेश है मैं भी पढ़ने जाऊँ स्कूल पढ़ना लिखना। प्रस्तुत करें इन्हीं वालू रे इन्हीं स्कूल में मैं भी बोलने जाऊँ तू रे सुन मारी बेड़ा न सुन मारा भाया सुन मारी बेड़ा न सुन मारा भाया मैं भी बोलने जाऊँ तू रे सरकार जूना रोटा अपना बारे अपना बनवा जावा रे सरकार जूना रोटा अपना बारे अपना बनवा जावा रे अब यो खसर धगो मिलने रोटो छोड़ो भाया अपन बनवा जावा रे सुन मारी बेड़ा न सुन मारा भाया सुन मारी बेड़ा न सुन मारा भाया
पुजारी आदिवासी भाया रे हम लोग बिरसा मुंडा पुजारी आदिवासी भाया आदिवासी 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 आदि 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 आदिवासी हम जंगल राजा रे आदिवासी भाया रे हम जंगल राजा रे आदिवासी भाया कौन हमारा भाया सारी दुनिया में छाया रे आदिवासी भाया सारी दुनिया में छाया रे आदिवासी भाया वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम भारत माता की जय। तालियों की गड़गड़ाहट से इस भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ सदा चेहरों पर गौरव था और आंखों में जीवन का जश्न, जहाँ मिट्टी भी सुन्नत थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणि करने का आजादी की मकसद ने पहचानी दी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक खुली सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। गुरबरी मर्दानी वो तो गुरबरी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की वो बोली बहन कबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। वंशी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। गुरबरी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। झांसी का तमटल होशी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। औरत फौजे भेज दुर्ग पर
पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अंग्रेजों ने शमशान बना डाला है। क्या करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं दूंगी। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
इस सुंदर सी प्रस्तुति के बाद बालिकाओं द्वारा किए जा रहे आत्म सुरक्षा प्रदर्शन में कुछ ट्रिक्स बालिका अपने बचाव के लिए आपको बताएंगी। सबसे पहले ट्रिक में बालिकाएं अगर किसी भी महिला पर बाल पकड़कर कोई अटैक होता है, बाल पकड़कर उसे कोई खींचता है, तो वो किस तरह अपना बचाव करेंगी। बहुत बढ़िया। अगली प्रस्तुति में बालिकाएं आ जाओ बड़ो। अगर पीछे से कोई आप पर वार करता है तो आपको अपना बचाव किस तरह से करना है। अगली प्रस्तुति में बालिकाएं बताएंगी अगर आप पर लाठी से वार होता है तो उस लाठी से आप अपना बचाव किस तरह से करेंगे। अगली और अंतिम प्रस्तुति में हम देखेंगे कि अगर हैंडशेक करते वक्त हमें आकुलता महसूस हो तो हमें किस तरह से रिप्लाई करना है। ये आत्म सुरक्षा को लेकर के जो भी छोटी छोटी ट्रिक बालिकाओं ने आपको दिखाई है, ये सभी अपनी सुरक्षा के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यह थी PAC जीवन पर आधारित। तो प्रस्तुत है रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। बना रे नफरत की आदि पैदी रे,
जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप देख रहे थे
हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हमारी आन है तिरंगा, हमारी शान है तिरंगा, और हमारी जान भी है तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे शानदार पर्व जिसको पूरे भारत ने मनाया, अमीर, गरीब, नेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर हो या भिखारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपने घर आंगन में तिरंगा लहराया। देशभक्ति के इस महापर्व पर समरसता की इतनी बड़ी मिसाल पूरे देश को पहली बार देखने को मिली। देशभक्ति तिरंगी भावनाओं से भरी श्री राम गुरुकुल खड़कोट की प्रस्तुति। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। बेहतरीन फिटनेस का संदेश देते बच्चे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुरुकुल खड़कोट आश्रम के बच्चे, जैसे आज के जीवन में सेहत, स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी फिटनेस हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो दर्शाते हैं बच्चे। तेरी खातिर जाए सरफरोश है, जीवन का जश्न हम मनाएंगे। आसमां तिरंगा सजाना है, शान से सभी को बताएंगे। प्रस्तुति में जब जोश है तो हाथ क्यों खामोश है। जोरदार तालियों से एक बार इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें ताकि ये संदेश जाए कि हर बच्चा फिटनेस को लेकर अलर्ट रहे और हम सभी लोग इस संदेश को जज्ब करें।
लगे शौक तुमकी प्रिय भुना है कहीं तेरे जैसा कोई नहीं हर एक परफॉर्मेंस के साथ ही आपकी तालियों का घनत्व भी बढ़ना चाहिए। जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बनी रहे। ये प्रस्तुति उस स्तर की है, वो जोश है, वो उत्साह है। बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। ये प्रस्तुति दिखाती है कि भारत देश का भविष्य ताकतवर और सुरक्षित हाथों में है। इन बच्चों का जोश, इन बच्चों का उत्साह, क्या लय है, क्या ताल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आठों प्रस्तुतियां एक से एक बढ़कर एक। बहुत हम जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें और पुनः निवेदन रहेगा कि ये प्रस्तुति इन्होंने बहुत प्रशिक्षण करके की है, तो कोई भी बच्चे इसे अकेले में न दोहराएंगे। और अब समय है 26 जनवरी 2023 74वें संस्कृति परिषद बुरहानपुर। झांकियों के प्रदर्शन के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज यहाँ के 74वें गणतंत्र दिवस में जो प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को मंच से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और संस्थाओं के पदाधिकारियों को आज भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। पांचवा आदिम जाति कल्याण विभाग। और पहली झांकी हमारी वहाँ से प्रस्थान कर चुकी है जो वन विभाग की है। हम जानते हैं कि बुरहानपुर के हरे भरे वनों की हो रही अवैध कटाई को वन विभाग द्वारा रोकथाम की कार्यवाही में दिखाती है झांकी। कानूनी प्रक्रिया में वनों में वृक्षारोपण के द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा पौधों का विक्रय, मांदल की थाप पर संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ती पहली झांकी, ये वन विभाग की झांकी आपके समक्ष से गुजरेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि झांकी को के गुजरने पर तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें। झांकियों की प्रस्तुति के बाद आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुश्री भव्या मित्तल जी, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर द्वारा आज की विभिन्न प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। गर्मी के मौसम में कई बार वनों में आग लग जाती है। होगा पुणे का सुरक्षित निपटान। और अगली झांकी है जिला शिक्षा केंद्र बुरहानपुर की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, जिसमें सीएम राइस विद्यालय की जो प्रमुख विशेषताएं उनको बताती हुई, जहां पर समृद्ध पुस्तकालय होगा, जहां पर विश्व स्तरीय भवन होगा, निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होगी। ऐसा हमारा फिट इंडिया, खेलो इंडिया, इनके साथों इन सभी खेलों के साथ सब पढ़ें सब बढ़ें। सीएम राइस विद्यालय शिक्षा विभाग की अगली झांकी। विशाल का भवन पुस्तकालय।
गोरी गुरु नहीं। दूसरी झांकी कृषि उपकरण की संबंधी एक उत्पाद के तहत केला जो बुरहानपुर का प्रसिद्ध फल है, उसे ODOP के तहत एक उत्पाद घोषित किया गया है। केला फसल की किस्म, श्रेणी, गुणवत्ता आदि कंप्यूटर में दर्ज विवरण के प्रोजेक्टर के माध्यम से इसकी नीलामी की जाती है। झांकी अतिथि महोदयों के सामने से गुजरती हुई। मंच के समक्ष पांचवी झांकी आदिम जाति कल्याण विभाग की यह झांकी शासन द्वारा चलाई जा रही आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजनाओं पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना परियोजना सीमा 10,000 से 1 लाख तक। मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, किसी बैंक का डिफॉल्टर न हो, आवेदक अजा वर्ग का हो, उम्र सीमा 18 से 55 वर्ष। योजनांतर्गत इकाई को पशुपालन हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। संत रविदास आर्थिक कल्याण योजना, भगवान बिरसा मुंडा। छठी झांकी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना पर आधारित मंच के समक्ष से गुजरती हुई। बालिका की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 की राशि शासन द्वारा दी जाती है। बेहद सुंदर, बेहद आकर्षक यह झांकी बच्चियों की उत्साह वर्धन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। लाडली लक्ष्मी योजना शासन द्वारा संचालित है। मंच के समक्ष से झांकी गुजरती हुई। मध्य प्रदेश शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना 2007 से प्रारंभ होकर सकारात्मक सामाजिक बदलाव का आधार बनी है। महिला बाल विकास की झांकी में लाडली लक्ष्मी योजना की इन विशेषताओं को दिखाया गया है। और अगली झांकी है विद्युत विभाग की। घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे नियमित बिजली। घरेलू श्रेणी में प्रति माह 5.16 करोड़ रुपए की, कृषि श्रेणी में 25.37 करोड़ की राशि को उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में राज्य शासन से प्राप्त हो रही है। और विभिन्न जो विद्युत विभाग के द्वारा अपने जिले में विद्युत उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसमें उत्कृष्ट बेहतर प्रस्तुति करने के लिए विभाग के द्वारा जो किया जा सकता है, उसी को प्रदर्शित करती हुई झांकी विद्युत विभाग की। अगली झांकी पशु चिकित्सा सेवाएं। जिले में लंपी रोग प्रकोप के समय तत्कालीन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार 36 टीमों का गठन किया गया था तथा दिन एवं रात्रि दोनों समय अभियान के तहत जिले के समस्त स्वस्थ गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जाकर लंपी रोग पर नियंत्रण किया गया। फलस्वरूप प्रदेश में सर्वप्रथम समस्त स्वस्थ गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण वाला बुरहानपुर जिला प्रथम बना तथा पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को तथा कलेक्टर महोदय को शासन की ओर से सम्मानित किया गया था। और अगली जो झांकी आ रही है वो काफी हटकर है, सबसे अलग है। कृषि विभाग बुरहानपुर की चलित ड्रोन तकनीक का जीवंत उपयोग इस थीम पर आधारित प्राणी ना प्राणदा कृषि आधार अर्थात प्राणियों को प्राण देने वाली कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन अंतर्गत किसान ड्रोन योजना एवं कृषि में ड्रोन तकनीक के महत्व को बताती हुई कृषि विभाग की यह झांकी बेहद ताकतवर ड्रोन, जैसा कि आप देख रहे हैं, झांकी के ऊपर से गुजरता हुआ, मंच के समक्ष से गुजरता हुआ बेहद ताकतवर यह ड्रोन कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग बढ़ाएं, समय एवं लागत घटाएं, मुनाफा बढ़ाएं। जोरदार तालियां एक बार इस झांकी के लिए। आधुनिक खेती में ड्रोन तकनीक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्रोन द्वारा जहां कीटों एवं बीमारियों की निगरानी की जा सकती है, वहीं कीटनाशकों, शाकनाशिकों एवं उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा 8 से 10 मिनट में प्रति एकड़ का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है, जिससे समय एवं श्रम की बचत होकर लागत कम होती है। ये पानी को उड़ा रहा है ड्रोन, ये दवाई का छिड़काव है। मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा मानचित्र तैयार करने में सहायक होकर कार्य योजना तैयार करने में सहायक, फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों की पहचान कर उर्वरकों के संतुलित उपयोग में सहायक और वर्तमान परिदृश्य में कृषि के नवीन तकनीकियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन अंतर्गत किसान ड्रोन योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। बेहद आकर्षक झांकी, एक बार जोरदार तालियां कृषि विभाग की झांकी के लिए। 74वें गणतंत्र दिवस की गरिमा में कार्यक्रम में अगली झांकी है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग जिला बुरहानपुर, यहाँ पर आयुष्मान भारत निरामय योजना स्वास्थ्य
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की अति महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत निरामय योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष पात्र परिवार को प्रदान किया जा रहा है। हर जान है मूल्यवान, मध्य प्रदेश हो रहा है आयुष्मान। आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान ई कार्ड बनवाने हेतु अपना पहचान पत्र और ID लेकर नजदीकी लोक सेवा केंद्र या कॉमन सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आयुष्मान भारत की हेल्पलाइन 14555 नंबर 14555 पर संपर्क किया जा सकता है। हर जान है मूल्यवान, मध्य प्रदेश हो रहा आयुष्मान। आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान ई कार्ड बनाने के लिए अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या कॉमन सेंटर पर कृपया संपर्क करें। और अगली झांकी जल संसाधन विभाग, जिसमें पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना को दर्शाया गया है। पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला बुरहानपुर की तृतीय मध्यम सिंचाई परियोजना है। यह योजना तहसील ककनार के ग्राम बसाली एवं नागचीरी ग्राम के पास बड़ी उतावली नदी पर 145.10 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना की कुल लंबाई 1900 मीटर एवं ऊंचाई 20.50 मीटर है, जिसमें 60 मीटर पक्का सेंट्रल स्पिल एवं 1840 मीटर लंबाई में मिट्टी का डैम बनेगा। यह योजना के पूर्ण होने पर दुर्ग क्षेत्र 325 हेक्टेयर में 18.50 मिलियन घन मीटर पानी संग्रहित हो सकेगा। 12वें क्रमांक की झांकी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र। नए उद्योग लगाना है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्योग होंगे तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो धन होगा, समृद्धि होगी, धन समृद्धि होगी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। नए उद्योग लगाना है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस थीम के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की यह झांकी, जिसमें जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा में निर्माणाधीन पावर लूम क्लस्टर की स्थापना, शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कार्यालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के तहत एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदर्शित किया जा रहा है। और अगली झांकी है आनंद विभाग की, जो प्रथम बार यहाँ पर निकल रही है। ये राज्य आनंद संस्थान जो नागरिकों को खुशहाली, भरपूर जीवन और आंतरिक भय सकुशलता के लिए आवश्यक है कि भौतिक प्रगति के साथ ही सुविधाओं के अनिवार्य रूप से प्रसन्न रहना संभव नहीं है। आनंद विभाग द्वारा अल्पविराम आनंद क्लब, आनंद सभा, आनंद उत्सव, आनंदम केंद्र सहित अनेकों गतिविधियां संचालित करता है। हमारा आग्रह है कार्यालय कलेक्टर के मुख्य द्वार पर हमारा जो आनंदम केंद्र बना है, आपके पास जो आवश्यकता से अधिक हो उसे आप आनंदम केंद्र में दे जाएं, और जिसे आवश्यकता हो आनंदम केंद्र से आकर ले जाएं। आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आनंदम केंद्र, आनंद विभाग आपका स्वागत करता है। और अगली और आज की इस कड़ी में अंतिम झांकी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद DATCC बुरहानपुर की मां ताप्ती के पावन तट पर बसी पौराणिक नगरी बुरहानपुर, जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, प्राचीन काल में ही पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा यह प्यारा जिला न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि प्रकृति के अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक दृश्यों से अलंकृत भी है। जिले के पर्यटन को गागर में सागर पद्धति से एक झांकी के रूप में आपके ताजमहल है, बसाली झरना है और भी बहुत कुछ है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं सृष्टि की प्राचीनतम नदियों में से एक सूर्यपुत्री मां ताप्ती के, जिनके पावन तट पर स्थित आलीशान शाही किले का दृश्य दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि बुरहानपुर पर्यटन से भरपूर है, रोज है। तो आइए एक दिन गुजारे बुरहानपुर में। आइए हम बुरहानपुर दर्शन करें, आइए हम बुरहानपुर के पर्यटन स्थलों का अवलोकन करें। आइए इन विरासत के स्थलों को हम देखने का प्रयास करें और जाने अपने बुरहानपुर को। हम सर्वप्रथम बुरहानपुर को देखें और फिर मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न शहरों में जाएंगे। 26 जनवरी 2023
74वें गणतंत्र दिवस के गरिमामय कार्यक्रम में ये हमारी झांकी की अंतिम प्रस्तुति थी। अब मैं निवेदन करूंगा आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सुश्री भव्य मित्तल जी, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर से कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और अब समय है पुलिस जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित करने का। ओम नमः शिवाय। 26 जनवरी 2023 74वें गणतंत्र दिवस के गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अब जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों और